नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे फलौदी, मंत्रियों ने की आवभगत। मुख्यमंत्री पहले पहुंचे शहरी ओलंपिक खेलों पर, फिर टाउन हॉल नवीनीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम को फलौदी पहुंचेंगे। कल रामदेवरा पहुंच परिवर्तन संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। बीबी श्रीनिवासन ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन लोगों का ध्यान भटकाने जैसा। बारिश नहीं होने से फसलें बर्बाद, धरती पुत्र रो रहा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फलौदी और जोधपुर प्रवास पर हैं। वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम को जयपुर रवाना होंगे। वे आज दोपहर में फलौदी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन किया गया। हेलीपैड पर अल्पसंख्यक मामलात एवं उपनिवेशन मंत्री शाले मोहम्मद, विधायक लोहावत किस्नाराम, विधायक बिलाड़ा हीराराम, सभापति नगर परिषद पन्नालाल व्यास, प्रधान हाजी उमरदीन, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक ओम जोशी, युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करना, संभाग के आयुक्त बीएल मेहरा, पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण शेर, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित जनप्रतिनिधियों ने अगवानी की। शहरों में नगर पालिका में फलौदी हो चाहे और कोई हो, बाप हो, सब जगह हमने नगर पालिका में काम करने के लिए भी शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा किट दे रहे हम लोग। महंगाई की मार की भयंकर है, महंगाई इतनी भयंकर है देश भर के अंदर। अभी टमाटर लगा अपने 200 रुपये 300 रुपये किलो हो गया। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, महंगाई चारों ओर से लोग दुखी हो गए और महिला विशेष में दुखी हो गई। महंगाई राज शिविर ने लगाया अभी, आपको खुशी होगी। 1 करोड़ 80 लाख परिवार ने महंगे रात कैंपों मांगे कार्ड लिए, गारंटी कार्ड लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा राजस्थान की परिवर्तन संकल्प यात्रा में है। डूंगरपुर बणेश्वर धाम में दूसरी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत उदयपुर से हवाई मार्ग से आज शाम को सीधे फलौदी पहुंचेंगे। इसके बाद शेखावत रविवार शाम तक रामदेवरा पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत अगले दिन रामदेवरा में 4 सितंबर से आरंभ हो रही भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा को पार्टी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत रामदेवरा आगमन पर राजनाथ सिंह की अगवानी करेंगे। इसके बाद रामदेवरा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ यह परिवर्तन संकल्प यात्रा आरंभ होगी। शेखावत यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सह प्रभारी विजय राहतकर, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, यात्रा के संभाग प्रभारी राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता इस परिवर्तन यात्रा में प्रमुख रूप से शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर प्रवास पर व्यस्त कार्यक्रमों के बीच शाम को राजकीय उम्मेद स्टेडियम में हो रहे शहरी ओलंपिक खेलों का जायजा लेने के साथ जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया, ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले वे सभी प्रोजेक्ट जो बजट घोषणा में शामिल थे, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का दौर तेज कर दिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत रविवार शाम को राजकीय उम्मेद स्टेडियम में हो रही शहरी ओलंपिक खेलों में कबड्डी खेल का निरीक्षण किया और शहरी ओलंपिक खेलों का जायजा लिया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवासन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोगों का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कमेटी बनाई गई है। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
एक्सपर्ट के व्यू आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। श्रीनिवासन आज जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए थे। वे एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। श्रीनिवासन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होता है। आज कांग्रेस पार्टी जनता की भलाई के लिए खड़ी है। राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है, जो कि घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर उपलब्धियां बता रही है। राजस्थान कांग्रेस में सरकार ने अच्छा काम किया है। आज गैस सिलेंडर 400 रुपए हो गया है। चिरंजीवी योजना बीमा किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि 25 लाख का बीमा हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के हितों के लिए काम करती है, जबकि बीजेपी बोलने का काम करती है। कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जोधपुर पहुंचने पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत और अभिनंदन किया। वे एक दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आए। युवा कार्यकर्ताओं से भेंट भी करेंगे और चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों को इस बार भी मौका मिलेगा। ऐसे तमाम साथी ने तैयारी भी मजबूती से तैयारी भी कर है। लगता है इस बार अच्छी है, पिछले बार से भी ज़्यादा इस बार युवा साथी लोगों को टिकट मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? अभी देखिए, उन लोग ने कमेटी बनाया है। अभी उस पर अभी सडनली इस तरीके का इन लोग ने कमेटी बना के ये जो लाया है, जो कहीं ना कहीं इनका हमेशा कुछ ना कुछ लेके रहते हैं लोगों का दिमाग भटकाने का, और कुछ जो उसके लिए एक्सपर्ट लोग बताएगा। तो अभी तो तमाम ऐसे लोग का बात बता रहा है, तो यह इस तरीके का थोड़ा मुश्किल है। जो हमारा जो भारत देश का इस तरीके का ये है, बट इनका कहीं ना कहीं चुनाव हारने का डर भी होगा शायद बीजेपी वाले को, तो इस तरीके का। सर, यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी राजस्थान में? जिस तरीके से युवा प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देख सकता है युवा कांग्रेस ने महंगाई राहत शिविर जो सेपरेट युवा कांग्रेस साथी ने असेंबली वाइज घर घर तक जाने का हमने उन लोगों को काम दिया है। उस पर तमाम मैं खुद ही मैं कम से कम 3-4 विधानसभा में मैं जब कोटा गया था वहाँ मैंने उसको लॉन्च किया था। अभी सारे ऐप में भी कर रहे हैं, कितने लोग कितने घर जा रहे हैं। ऐसे जनप्रिय जो स्कीम से, जो जन कल्याण स्कीम से आज तक देश में कई ऐसे ना आप सुने होंगे ना देखने को मिला, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा। बहुत सारा बीजेपी भी स्कीम्स लाया है, कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो वो बाद में उसको ढूंढना पड़ता है। बट यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार गहलोत जी ने किस लेवल पे एक आदमी को वो स्कीम्स मिलना चाहिए, जो वंचित लोग हैं उनको पहुंचना चाहिए। उसके लिए तमाम ऐसे कमेटी और कार्यकर्ता को भी काम दिया है। उसमें उन लोगों को जो पिछले बार कांग्रेस पार्टी से सरकार के तरफ से जो कैंप हुआ था, उसमें आपको पता है कितने हज़ारों लोग जो जानकारी नहीं था, उनके समस्या थे, हर चीज़ को उनको कई स्पॉट में ही थे। तमाम ऐसे केसेस को स्पॉट में उनको रिलीफ जो काम करने का था वो किया है। क्योंकि यहाँ और जो चिरंजीवी स्कीम 25 लाख का बताइए, कौन से राज्य में कौन इस तरीके का कर सकता है? कोई नहीं कर सकते। तमाम यहाँ का रूरल का, किसान का, गरीब मजदूर का बच्चा आज विदेश में पढ़ रहा है, उनको स्कॉलरशिप को लेके कोई दुर्घटना हुआ तो उनको 10 लाख रुपए का बीमे से भी अभी महिला लोग कभी मोबाइल देखा नहीं है, ऐसे लोगों को, महिलाओं को मोबाइल से लेके बिजली, किसानों को बिजली फ्री से लेके तमाम ऐसे एक ऐसा कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों का हित में, लोगों को क्या अभी ज़रूरत पड़ेगा उसके ऊपर सोचता है। जो इतना अच्छे दिन आया तो उनका 400 रुपये के सिलेंडर का जब कांग्रेस सरकार होता था, इनका किस लेवल पे स्मृति ईरानी सड़क पे उतर के ड्रामा करते थे। अभी 1100 हुआ था, कांग्रेस यहाँ 500 रुपये का, हमेशा एक विजन के तौर पे तो क्या जनता को जाए उसके ऊपर काम करने का काम कांग्रेस पार्टी किया है। यहाँ वो लोग कितने भी बोले, कांग्रेस सरकार आ रही है।
इस साल अगस्त माह यानी सावन का प्रमुख महीना खेतों के लिए वरदान माना जाता है। सावन में जमकर बारिश होती है और खेतों में खड़ी फसलें लहरा रही होती है, मगर इस बार पूरे प्रदेश में सावन महीने में मानसून की बेरुखी ने किसानों की आंखों में आंसू ला दिए। वे बोई फसलों को अपनी आंखों के सामने ही बर्बाद होते देख रहे हैं। प्रदेश सहित मानसून की बेरुखा का असर मारवाड़ पर भी बुरी तरह पड़ा है। खेतों में किसानों ने बाजरा, मूंग, मोट, ज्वार की फसलें बो रखी थी, मगर सावन माह पूरा सूखा बीत जाने से फसलें जलकर चौपट सी हो गई। कुदरती मार झेल रहे किसान अब प्रदेश सरकार से मुआवजा, किरारदारी रिपोर्ट और बीमा कंपनियों की तरफ मुंह बाए खड़े हैं। लूणी के किसान भाकरी गांव के मंगलाराम का कहना है कि फसलें जलकर नष्ट हो गई है। खेतों में चिपाटा हो जाए तो वही अपने आप में बड़ी बात होगी। एक अन्य किसान का कहना है कि सरकारी मदद पर ही अब आस टिकी है, बाकी फसलें तो चौपट हो गई है। भाकरी, करनियाली, भाचरना सहित कई गांवों में इस वर्ष इंद्रदेव पहले सावन ऐसी मेहरबानी अन्नदाताओं पर की। किसान लोग खुशी से झूम उठे। सावन की बारिश के बाद मूंग, मोट, बाजरा आदि खरीफ की फसलें बम्पर पैदावार की आस जगी थी, मगर सावन का दूसरा पक्ष सूखा ही रह गया, जो किसानों की आशाओं पर पानी फेर गया। वहीं लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कृषि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से पत्र लिखकर तुरंत प्रभाव से गिरदावरी व फसल बीमा योजना के तहत सर्वे करवाने की मांग की, ताकि किसानों को इसका समय पर फायदा मिल सके। पटवारी साहब ने मोला प्रशासन ने मोला आदेश देना कि मारे गिरदावरी और स्पेशल गिरदावरी बनी सी मारे भाकरी गाँव री अलग अन वास्ते बैंक प्रशासन हाथ आने से बीमा कंपनी है, सरकारी आदमी है, तहसीलदार आ रही जो कि आमनी सावे जो कोई हाथे आए मौका माध्यम और मौको देखने मारो कार्य सुधारे। अगस्त महीने में बारिश न होने के कारण हमारी फसल सब जल चुकी है। बाजरा, मूंग, मोट व तिल सब जल चुकी है। लगभग 40 दिन से बारिश नहीं हुई है। हमारा नाम मंगलाराम पटेल, गांव भाकरी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। गायों को सनातन संस्कृति में पूजनीय माना जाता है। सनातन संस्कृति काल से ही भगवान कृष्ण तक गायों का लालन पालन करते थे, मगर आज आधुनिक समय में लोगों के पास समय कम है और वे गायों की उपेक्षा कर रहे हैं। बीमार और घायल पड़ी गायों को भी नहीं संभाला जाता है, मगर जोधपुर के कुड़ी हौद के पास आई कृष्णा गौशाला एक ऐसा उदाहरण है, जहां पर ऐसी गायों की न सिर्फ देखरेख होती है बल्कि उनका उपचार भी होता है। पूजनीय गौ माता के लिए रविवार को जियो क्लब इंटरनेशनल द्वारा गोकास्ट और गमले बनाने की मशीन भेंट की गई। इस मशीन को स्वर्गीय सुमन देथा पत्नी कैलाश दान देथा की स्मृति में यहां भेंट किया गया। गौशाला संचालक लक्ष्मण अराय ने बताया कि इस मशीन से बने उत्पाद जनता को कम लागत के मूल्यों पर मिल सकेंगे। इनसे बने प्रोडक्ट को बेचकर बीमारों या दुर्घटना की शिकार हुई गायों की सेवा में लाए जाएंगे। हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। ये कृष्ण गौशाला है, यहाँ पर कुड़ी हौद के पास में है और इस गौशाला के अंदर, इसको गौशाला कहने के साथ साथ ये भी कहा जाए कि एक चिकित्सालय है और यहाँ पे गायों का चिकित्सा की जाती है। और मैं इस गौशाला के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग थोड़ा ध्यान दें कि चौराहों पर जहाँ भी गायें होती हैं, करती हैं, जो इंजर्ड होती हैं, करती हैं, यहाँ पे भेजा जाए, उनको लाया जाए और उनके यहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। और इस सेवा में आप लोग सभी मिलकर सपोर्ट करें। हम लोगों ने आज यहाँ पर एक मशीन डोनेट की है और उस मशीन का काम ये है कि जो भी गोबर होगा उस गोबर के माध्यम से यहाँ कंडे बनाए जाएंगे। उन गोबर के माध्यम से यहाँ पे समिधाएँ बनाई जाएंगी और उन समिधाओं का उपयोग हम यज्ञ में कर सकते हैं। उन समिधाओं का उपयोग जो है हमारी जो घरेलू पूजा पाठ सामग्री होती है उसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो वो भी आप यहाँ से आ सकते हैं और वो भी बहुत ही लागत मूल्य के ऊपर आपको यहाँ से अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो गायें आ रही हैं, कर रही हैं, मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि गौपालकों से भी निवेदन है, कृपया अपनी गायों को रोडों पे ना छोड़ें, क्योंकि अभी देखिए बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है हाईवेज़ के ऊपर। और उस हाईवेज़ के काम के तहत ये हो रहा है कि वहाँ पे गायों को इंजर्ड हो रही हैं और गायें बुरी तरह से परेशान हो रही हैं, उनकी इंजरीज हो रही हैं, कर रही हैं। तो कृपया करके हम थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दें। प्लास्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है। 70 किलो प्लास्टिक यहाँ पे गायों का ऑपरेशन के दौरान निकलता है साहब। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम बातें तो बहुत कर रहे हैं परंतु वास्तविकता ये है कि हम इससे अनभिज्ञ होकर काम कर रहे हैं, जबकि हमें पता है। तो मैं ये निवेदन ही करना चाहता हूँ आप सभी से और इस गौशाला के माध्यम से कि कृपया करके प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, प्लास्टिक को जितना कम कर सकें करें और साथ ही साथ इस गौशाला में पधारें और यहाँ पर आकर काम देखें। बहुत सुंदर काम चल रहा है यहाँ पर आएँ, इस काम को देखें और इसमें जो सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें।
विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर शहर के सरदारपुरा सत्संग भवन से निकलने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के तहत महोत्सव का शुभारंभ रविवार को रातानाड़ा गणेश मंदिर पर गणेश वंदना के साथ शुरू हो गया। गणेश वंदना नवल मठ के महंत सुनील महाराज के सानिध्य व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा, विहिप प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर KR डौकिया व समिति अध्यक्ष मुकेश पालीवाल द्वारा पूजा अर्चना की गई। विहिप के सरदारपुरा प्रखंड के अमित पराशर ने बताया कि गणेश वंदना के साथ गणेश जन्माष्टमी महोत्सव आरंभ हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर विहिप की तरफ से भव्य शोभा यात्रा शाम के समय निकाली जाएगी। विहिप प्रखंड अध्यक्ष सुरेश आयनी ने बताया कि शोभा यात्रा के सभी संतों, महंत सहित धर्माचार्यों को निमंत्रण देकर आशीर्वचन लिया गया। गणेश वंदना के अवसर पर महोत्सव समिति के संयोजक अजय सियोटा, महामंत्री ललित परवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सीमा शर्मा, कविता जैन, नीलेश नागर सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पवार ने सभी का आभार जताया। विश्व हिंदू परिषद सरदारपुरा प्रखंड द्वारा संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विराट शोभा यात्रा सरदारपुरा के सत्संग भवन से शाम को 7 बजे गाजे बाजे के साथ में निकलेगी। इस महोत्सव के विधिवत शुभारंभ हेतु आज रविवार को सुबह गणेश मंदिर रातानाड़ा में आकर पूरे समिति के पदाधिकारियों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। अमित पाराशर, जोधपुर। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना अनशन जारी है। आज अनशन का तीसरा दिन रहा। नर्सेज 11 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन, अनशन एवं सत्याग्रह पर बैठे हैं। समिति अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति जोधपुर द्वारा आज तीसरे दिन 11 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक अनशन और सत्याग्रह पर बैठे। आज अनशन पर किरण रंकावत, भाग्यश्री भांबू, माधुरी पुरोहित, सीता पवन मालवा द्वारा अनशन किया गया, जिसके समर्थन में काफी नर्सिंग कर्मियों और अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अनशन और सत्याग्रह जारी रहेगा। मांगे माने जाने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। गौ सेवार्थ परिवार द्वारा रविवार को गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया गया। इस आयोजन में गौ माता की सेवा में हरे चारे की एक गाड़ी समर्पित की गई। श्री कृष्ण बालाजी गौशाला सेवा समिति न्यू पाली रोड झालामन गौशाला में संगठन के अध्यक्ष भवदीश शर्मा मिंटू शर्मा ने बताया कि गौ माताओं को हरी घास रिचका पूली गौ सेवार्थ में समर्पित किया गया। सभी को गौ सेवकों ने अपने हाथों से गौ सेवा कर गौ सेवार्थ दिवस मनाया। आयोजन धर्मेंद्र साकला, मोहित पारिक की अगवानी में रखा गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए गौ सेवक सुनील कच्छावा, सुमसा, महेश सोलंकी, राकेश सोनी ने भी अपना योगदान दिया। मधुरम केयर फाउंडेशन द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के श्रीनगर में सैन्य अधिकारी एवं जवानों के मानसिक एवं भावनात्मक पोषण के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। फाउंडर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुश्री चौधरी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर तय कार्यक्रम के अनुसार 260 प्रतिभागिता सत्रों में पारिवारिक परेशानियां, घर से दूर रहने, आर्थिक, वित्तीय व जीवन की अन्य समस्याओं से उत्पन्न नैराश्य भावना, अवसाद एवं तनाव की काउंसलिंग द्वारा साइकोमेट्रिक टेस्ट द्वारा विश्लेषण किया गया। चौधरी ने बताया कि मेंटल हेल्थ स्ट्रेस प्रबंधन के संबंध में मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए गए। ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर में रक्षाबंधन भी मनाया गया। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के 105वां बलिदान दिवस पर विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में रावणा राजपूत समाज का महासम्मेलन आयोजित होगा। समाज की तरफ से 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना के बीच शक्ति प्रदर्शन होगा, जहां समाज की तरफ से कई मांगों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जोधपुर में आज नेहरू पार्क स्थित मोटर मर्चेंट एसोसिएशन हॉल में विस्तृत चर्चा के साथ विचार विमर्श किया गया। इस आयोजन को लेकर श्री अखिल रावणा राजपूत समाज सेवा संस्थान के कई पुरुष एवं महिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि समाज की तरफ से मेजर दलपत सिंह देवली का
इस बार 105वां बलिदान दिवस है। इसके लिए जयपुर के विद्यानगर पार्क में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाए। समाज के लोग एक राजस्व नाम NCERT राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मेजर के पराक्रम की गाथा को पाठ्य में शामिल करने, ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा जातियों से अलग से आरक्षण की मांग सहित 9 सूत्रीय मांगों पर मंथन किया जाएगा। 20 सितंबर को जयपुर के विद्यानगर में रावणा राजपूत समाज द्वारा जो पहले से तय प्रोग्राम था, अंतर्राष्ट्रीय रावणा राजपूत मेजर अहिपा हीरो बलिदान दिवस का, उसके अंदर लगभग 1 लाख की संख्या उपस्थित होगी और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और समाज के राजनीतिक हितों को लेकर समाज की जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान की राजनीतिक पार्टियां रावणा राजपूत समाज की भागीदारी निर्धारित करने के लिए समाज इकट्ठा होगा। और जो हमारी मेजर दलपत सिंह जी की पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात, समाज को एक नाम से जाना जाए, ये सब मांगों को लेकर रावणा राजपूत समाज का 1 लाख से ऊपर हमारा जो उद्देश्य है और जो समाज का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसको लेकर कार्यक्रम समस्त राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं और रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं। और आपके माध्यम से ये बात हमारे समाज बंधुओं में और राजनीतिक रूप से और पार्टियों में जाए। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर में 105 बलिदान दिवस मेजर दलपत सिंह जी देवली के श्रद्धांजलि अवसर पर 23 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में संपूर्ण रावणा राजपूत समाज का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी के संदर्भ में आज जोधपुर के कार्यालय उद्घाटन पर हम सभी एकत्रित हुए। हर साल मेजर साहब का बलिदान का दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जयपुर की धन्य धरा पर लाखों रावणा राजपूत समाज की मौजूदगी में 105वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। साथ साथ जब लाखों समाज के बंधु एकत्रित होंगे तो हमारी कुछ मांगे भी है। हमारी मांगे भी जो 9 सूत्री मांगे हैं वो संपूर्ण समाज सरकार के समक्ष रखने वाली है। मेजर दलपत सिंह जी देवली का जीवन चरित्र पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित हो। रावणा राजपूत समाज अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले। स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी के एनकाउंटर पे जितने भी समाज बंधुओं पे मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस हो। राजनीतिक दृष्टि से रावणा राजपूत समाज के अनुपात की दृष्टि से राजनीति में सभी पार्टियों में समाज के बंधुओं का समावेश हो। ऐसी अनेक प्रकार की 9 सूत्री मांग, उसमें हमारी प्रमुख मांग यह है कि रावणा राजपूत समाज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि राजस्व रिकॉर्ड में एक नाम रावणा राजपूत समाज ऐसा दर्ज हो। ये भी हमारी एक प्रमुख मांग है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पूठी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक की गति इतनी तेज थी कि दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना रामगढ़ पुलिस को दी गई। इस पर एएसआई समुंदर सिंह मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों चालकों को एम्बुलेंस की मदद से रामगढ़ CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत बता दिया। परिजनों ने बताया कि मोमदिन अपने बच्चों को लेकर रामगढ़ जा रहा था, तभी पूठी रोड पर अन्य बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मोमदिन की मौत हो गई। जनाब को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि पूठी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर मौके पे पहुंचे थे, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने टक्कर हुई थी, जिनमें घायलों को हॉस्पिटल लेके आए थे, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। एक लेडी थी जिसको अलवर रेफर किया गया है। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई। थाना गाजी में अलवर मार्ग पर भाजपा नेत्री भारती शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भारती शर्मा ने रिबन काटकर कार्यालय में प्रवेश किया। विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। भारती शर्मा विश्व महाकुंभ थाना गाजी में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जब से ही राजनीति में सक्रिय है। पूर्व मंत्री
रोहिशा श्रव शर्मा की पुत्रवधू है, जो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सामान्य सीट होने के कारण भारती शर्मा टिकट की दौड़ में है। थानागाजी क्षेत्र में हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसमें बहुत सारे थानागाजीवासी आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद भी करूँगी। इसको यहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देती है तो हम यहाँ से चुनाव लड़कर और इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अलवर NEB थाना क्षेत्र के रहने वाले एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया, जिस पर पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। NEB थाना पुलिस ने आरोपी पिता को रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर लिया। NEB थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़िता अपनी मौसी और नाना के साथ थाने में आई और थाने पर रिपोर्ट दी कि उसके पिता के द्वारा उसकी मां के साथ मारपीट की जाती थी, जिसके बाद उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। तब पीड़िता 4 साल की थी। उसके बाद से वह पिता के साथ रहती थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे में उसके बाद पिता की हरकतों से तंग आकर उसकी दूसरी पत्नी भी अपने पियर चली गई। पिछले दिनों उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दोबारा फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 1 साल से पीड़िता के साथ दुष्कर्म हो रहा था, तो पीड़िता ने ये घटना अपनी मौसी और नाना को बताई। तब नाना और उसकी मौसी ने NEB थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। उसके बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये परसों देर शाम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बालिका के नाना की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इसके पिता है बालिका के, वो पिछले कई महीनों से इसके साथ गलत व्यवहार और गलत काम कर रहे हैं। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? आरोपी यहाँ अलवर शहर का ही रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी घटना कैसे, ये पत्नी की तलाक हो चुका, दूसरी पत्नी है, वो कहाँ रहती थी? ये क्या जो बालिका है उसके पिता का 2015 में तलाक हो गया था अपनी पत्नी से, तो इस बालिका के संबंध में ये तय हुआ कि ये अपने पिता के पास ही रहेगी। तो उसके पश्चात पिता ने भी दूसरी शादी कर ली और उसकी जो मूल माँ है उसने भी अपना दूसरा घर बसा लिया। तो बालिका वर्तमान में अपने पिता के साथ ही रह रही थी। नाबालिग? हाँ, बालिका नाबालिग है, 13 वर्षीय है। पिता कोई काम धंधा करता है क्या? हाँ, कोई टेम्पो वगैरह चलाता है, यहाँ अलवर शहर में रहता है। कोर्ट में बयान हो गए हैं, अरेस्ट कर लिया, केस हो गया? हाँ बिल्कुल जी, कल ही कोर्ट में बयान करवा दिए गए थे, मेडिकल करवा दिया गया था और फिर देर शाम तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा पुलिस थाना परिसर में शांति समिति व CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता विराटनगर DSP रोहित सांखला ने की। मीटिंग में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विजन दस्तावेज 2030 को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस विभाग और राज्य सरकार के निर्देशानुसार विजन दस्तावेज 2030 की अनुपालना में बेहतर पुलिसिंग सहित अपराध नियंत्रण, पुलिस और आमजन में बेहतर समन्वय, महिला अत्याचार और बाल अत्याचार नियंत्रण, सूचना और कानून व्यवस्था संबंधी सुझाव मांगे गए। सुरक्षा सखियों ने सुझाव देते हुए बताया कि महिलाओं द्वारा सूचना देने पर तुरंत कार्रवाई हो। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, पावटा के सुभाष चौक व सर्विस रोड पर जाम से निजात दिलाने, सड़कों पर घूमते हुए गौवंशों से दुर्घटनाओं को देखते हुए उनकी व्यवस्था करने, धार्मिक स्थल बाबा भूतनाथ, जोहड़ा धाम व मांझू कोट चौक पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस गश्त, विद्यालयों में समय समय पर छात्राओं के साथ पुलिस की मीटिंग लेकर वार्ता करने संबंधित कई सुझाव दिए गए। आज मेरे द्वारा और परागपुरा थाना स्टाफ के द्वारा, CI साहब के द्वारा थाना परिसर में CLG मेंबर्स की मीटिंग ली गई। उसमें उनसे चर्चा की गई। विजन 2030 जो राजस्थान सरकार द्वारा अभी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है 2030 के बारे में, कि किस तरह के विभाग, किस तरह की और अच्छी चीज़ें आप जो है सरकार में चाहते हैं 2030 तक। उस संबंध में हमने सभी से सुझाव लिए और सभी मेंबर्स ने, CLG मेंबर्स ने एक्टिव होकर उन सुझावों को रखा है। काफ़ी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं और बहुत अच्छा लगा कि वे सभी से हमने मुलाकात की और सभी सुझावों को हमने नोट डाउन कर लिया है और आगे हम प्रेषित करेंगे। बहरोड कस्बे के गांव तसिंग में मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई, जिससे मकान में रखा करीब 5 से 6 लाख का सामान व नकदी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार हरि सिंह पुत्र छंगाराम के घर पर
शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हरि सिंह ने बताया कि रात को कमरे में आग की लपटें निकल रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कमरे में रखा सामान सहित कमरे में रखा 10,000 की नकदी जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि उस समय कमरे में कोई नहीं था, वरना हादसा होते देर नहीं लगती। सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव ने बताया कि मौके पर पटवारी को बुलाकर रिपोर्ट सौंपी गई। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत रविवार को मुंडावर विधानसभा जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य ललित यादव के नेतृत्व में निमराना उपखंड के सांसेड़ी गांव में शुरू हुई। यात्रा अंतर्गत पीसीसी सदस्य ललित यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण ओलंपिक फूड पैकेट सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रत्येक वर्ग के लिए जन हितैषी योजना लागू कर आमजन का फायदा कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। योजनाओं की ही हो रही प्रशंसा के चलते राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। यात्रा का कार्यक्रम सांसेड़ी, जोनायचा खुर्द, सिरियानी, जोनायचा कल्ला, ढोडाकरी, बेलनी, काली पहाड़ी, काठ का माजरा, कोलीला, बाटखानी सहित गांवों में हो रहा है। उससे ज्यादा काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं। हमारे बीच में आप सब लोग देख रहे हो कितनी महत्वपूर्ण योजना, चिरंजीवी योजना लेकर के मुख्यमंत्री जी आए। परमात्मा करे उसका लाभ कोई नहीं ले, कोई बीमार नहीं हो, लेकिन फिर भी किसी की हारी बीमारी होगी तो 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान की सरकार आप हम सबको दे रही है, बड़ी बात है। तो उसके बाद में 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, आजकल उसको 10 लाख कर दिया लास्ट बजट के अंदर, उसका भी लाभ किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्घटना किसी के साथ होती है तो कहकर नहीं होती है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रविवार को वेणेश्वर धाम पहुंचने के बाद आज सभा में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर कई तरह के निशाने साधे। उन्होंने प्रदेश सरकार सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई तंज कसे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोज्य परिवर्तन संकल्प यात्रा पर आए और सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र की यूपीए सरकार ने देश के लोगों को क्या दिया। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार रही, मगर जनता को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। पूर्ववर्ती सरकार ने देश के लोगों के साथ छल किया। इससे पहले रविवार की दोपहर में पहले शाह पवित्र धाम बेणेश्वर पर पहुंचे और धूप लगाई। उन्होंने वाल्मीकि मंदिर, शिव मंदिर, हरि मंदिर के दर्शन करने के बाद शाह मावजी महाराज की गादी के भी दर्शन किए। उन्होंने धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज से भेंट वार्ता की। बाद में डूंगरपुर जिले बेणेश्वर धाम से उन्होंने भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 4 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में पहुंचेगी। यात्रा जिले में 5 विधानसभा से होकर निकलेगी। उठाइए दोनों हाथ, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे फलौदी, मंत्रियों ने की आवभगत। मुख्यमंत्री पहले पहुंचे शहरी ओलंपिक खेलों पर, फिर टाउन हॉल नवीनीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम को फलौदी पहुंचेंगे। कल रामदेवरा पहुंच परिवर्तन संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। बीबी श्रीनिवासन ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन लोगों का ध्यान भटकाने जैसा।
बारिश नहीं होने से फसलें बर्बाद, धरती पुत्र रो रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।